हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग के साथ मेरा कॉग्निजेंट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने टीसीएस का एक्सपीरियंस शेयर किया था एंड उस वीडियो पे मुझे लाइक मोर देन एक्सपेक्टेशन बोल सकते हो, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि मैं बता नहीं सकती। एंड थैंक यू फॉर दैट। मैं होप करूँगी इस वीडियो पे भी वैसा ही कुछ रिस्पॉन्स मिले, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और उसके बाद ही तुम डिसाइड कर पाओगे कि कॉग्निजेंट का जो लेवल है वो डिफ़िकल्ट क्या है या फिर ईजी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये रिलेटिव टर्म है। जो तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट है मे बी मेरे लिए ईजी हो, जो मेरे लिए डिफ़िकल्ट है मे बी तुम्हारे लिए ईजी हो, है ना। तो ये होता रहता है, आराम से देखो, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हारे लिए इजी है या डिफ़िकल्ट है। जो भी कंक्लूज़न आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 2021 बैच के हैं वो इसका वेट कर रहे होंगे। मे बी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा होगा अभी तक, तो इट्स ओके, उनको ये वीडियो दे देना। छोटी सी हेल्प मेरी भी हो जाएगी, उनकी भी हो जाएगी। ओके, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी आराम से वीडियो देख लो, बेल आइकन हिट कर देना। ओके, सो यस, तो हुआ क्या था, जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी 1 सितंबर 2019। ओके, एंड यस, उससे पहले मैं बता दूं कि आई एम प्लेस्ड एट कॉग्निजेंट। ओके, तो ये एक बोलना नहीं चाहिए, काइंड ऑफ स्पॉइलर या काइंड ऑफ स्पॉइलर हो गया, बट इट्स ओके, मैंने दे दिया, फाइन। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑन 1 सितंबर 2019। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन सुबह सुबह मेरे पास एक लिंक आया। मैंने जहाँ पे रजिस्टर करा था तो मेल में मेरे पास एक लिंक आया। मुझे बस उस लिंक को क्लिक करना था और मेरे सामने, मतलब मेरे खुद के लैपटॉप पे, कोई वेन्यू नहीं है तो मैं अपने घर से देना होता है, मैंने मेरे हॉस्टल रूम से दिया था। तो आराम से लैपटॉप खोला, मेल खोला, वहाँ जाके जो भी लिंक था मैंने उसको क्लिक किया और पूरा का पूरा विंडो खुल गया। उसमें आराम से क्या करना होता है, सबसे पहली बात होती है कि तुम्हें ना अपना आधार कार्ड या फिर जो भी तुम्हारा वोटर कार्ड हो गया, जिस भी किसी में फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, ये सब लिखा होता है, कुछ भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो भी हो, वो लेके तुम्हें एक ऐसा फ़ोटो लेना होता है, ठीक है। मतलब वो पकड़ के तुम, आई यूज़ माई आधार कार्ड, तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो वैसा कुछ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था मैं बता रही हूँ कि तो उसके बाद ना, मतलब पूरा डिटेल भरना होता है। डिटेल मतलब लाइक तुम्हारा एकेडमिक का जो भी डिटेल्स होता है सब कुछ भरना होता है। उसके बाद ही तुम मतलब एग्ज़ाम को लॉगिन कर सकते हो। और फ़ोटो खींचने के बाद से जो भी प्रोसीजर स्टार्ट होता है, मतलब डिटेल भरने से लेके एग्ज़ाम एंड करने तक, मतलब फाइनल सबमिशन तक, वो टाइम जो होता है दैट इज़ 2 hours 30 minutes। ओके, तो 2.5 घंटे का टाइम है। अब तुम अगर 2 घंटे सिर्फ डिटेल भरने में लगा दिए तो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम सिर्फ आधे घंटे का है। तो यहाँ पे चैलेंज ये हो जाता है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल और बाकी चीज़ें बाद में। सबसे पहला, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर देता है। अगर तुमने 15 मिनट में अपने डिटेल्स भर दिए तो तुम्हारे पास एग्ज़ाम देने के लिए 2 hours 15 minutes हैं। तुम्हारे किसी फ्रेंड ने अगर 1 hour वेस्ट कर दिया डिटेल्स ही भरने में तो ऑब्वियसली उसका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक तुम लोग को एडवाइस देना चाहूँगी कि एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले अपना 10th का, 12th का और जो मतलब अभी जो तुम्हारा लास्ट सेम होगा तब तक का सारा मार्कशीट लेके बैठ जाना, पैन नंबर लेके बैठ जाना। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट ऑलरेडी है तो वो लेके बैठना, क्योंकि ये सारे डिटेल्स तुम्हें उसमें फिल करने होते हैं। तो ये अगर तुम रेडी रखोगे तो आसानी होगी, वरना क्या होगा ना कि तुम फिर बोलोगे कि मम्मी ये ला के दो, भैया वो ला के दो, तो इस चक्कर में तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब उन्हें ढूंढना पड़ेगा, तुम तो हट नहीं सकते, इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि तुम रूम से एग्ज़ाम दे रहे हो, फाइन, वेब कैम ऑन है। अब तुम वेब कैम के सामने से हटोगे, अगर उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया तो इट्स ओके, अगर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया तो तुम्हारा एग्ज़ाम एट अ टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो तुम खुद हटोगे नहीं, तुम किसी से मंगवाओगे एंड इट विल टेक टाइम, है ना। तो इससे बेहतर है एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले ले लो। अब पूछो कि टाइम क्या होता है, तो देखो तुम्हारे पास 2.5 घंटे का विंडो है, तुम वो कभी भी ले सकते हो। मतलब तुम सुबह से, शायद सुबह 6 से शाम का 6 बजे तक, मतलब 12 घंटे जो होता है, 12 घंटे वो टेस्ट लाइव है। उस बीच में तुम कभी भी लॉग इन कर सकते हो, कभी भी उस लिंक को क्लिक करके खोल सकते हो और आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। इट्स अप टू यू। ओके, बस तुम्हें वो स्नैपशॉट लेना है एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ और उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट कर देना। ये तो हो गई बात कि तुम मतलब स्पीड और टाइम मैनेजमेंट इन चीज़ों की। उसके बाद बात करते हैं कि सेक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो होता है एप्टीट्यूड, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं है। सेकंड हो गया तुम्हारा वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश।
थर्ड सेक्शन जो होता है दैट इज़ प्रोग्रामिंग लॉजिक। एंड अगेन यहाँ पे अगर पूछोगे कि प्रोग्रामिंग लॉजिक फाइन तो लैंग्वेज क्या क्या होता है, तो लैंग्वेज यहाँ पे सी होता है, C++ होता है और जावा होता है। इन तीनों लैंग्वेज से होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से तुम्हारा क्वेश्चन है, नहीं, तीनों लैंग्वेज से तुम्हारा क्वेश्चन होगा। एंड जो फोर्थ सेक्शन है तुम्हारा और द लास्ट वन दैट इज़ स्नाइप लाइक कोड एडिटिंग बोल सकते हो उसको, स्नाइपेट आउटपुट बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो मैं पर्टिकुलर बता नहीं पा रही हूँ, मतलब एक परफेक्ट वर्ड नहीं है बट मैं समझा दे रही हूँ उसमें करना क्या है। एक कोड दिया हुआ है, मे बी उस कोड में कुछ मिसिंग है, तुम्हें वो ठीक करना है, मे बी उस कोड में कुछ एरर है, तुम्हें वो एरर फाइंड करके उसको करेक्ट करना है। या हो सकता है पूरा का पूरा कोड सही लिखा हुआ है, कहीं पे एक सेमीकोलन छूटा हुआ है तो तुमको वो लगाना है। मतलब तुम्हारे पास कोड पहले से लिखा हुआ है, उसमें किसी एक रीज़न की वजह से जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो नहीं आ रहा है। अब वो रीज़न क्या है, तुम उसको फाइंड आउट करना है और उस चीज़ को मतलब फुलफ़िल कर देना है जिससे कि तुम्हारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आ जाए। आई होप समझ गए होगे। यहाँ पे तुम 3 लैंग्वेजेस में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मतलब फोर्थ सेक्शन में तुम्हारे पास जो कोडिंग सेक्शन उन लोग का होता है, लाइक प्रॉपर कोडिंग तो नहीं होती बट येस जो भी होता है इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन होता है। तुम चाहो तो सी में कोड कर सकते हो, C++ में कर सकते हो या फिर जावा में कर सकते हो। और इस सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 5 होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुमने फर्स्ट क्वेश्चन सी में किया, सेकंड क्वेश्चन C++ में किया, थर्ड जावा में किया, दिस इज़ नॉट अलाउड। तो अलाउड क्या है, अगर तुमने सी चूज़ किया तो तुम्हें 5 का 5 क्वेश्चन सी में करना होगा, C++ चूज़ किया 5 का 5 C++ में, जावा चूज़ किया 5 का 5 क्वेश्चन तुम्हें जावा में करना होगा। सो दिस इज़ द थिंग। और एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी जो सुन के सभी खुश हो जाओगे, द थिंग इज़ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन इसके साथ फिर से एक पंच है। अब बोलोगे अब ये क्या है, यहाँ पे पंच ये है कि मान लो तुमने क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करा, तुमसे नहीं हो रहा है, अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, बट तुम्हें पता है कि मुझे अभी नहीं पता चल रहा है, मे बी मैं इस पर थोड़ा टाइम लूँ उसके बाद आ जाए, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, आराम से सेकंड क्वेश्चन पे जाओ। लेकिन सेकंड क्वेश्चन पे जाने के लिए तुमको फर्स्ट क्वेश्चन को पहले मार्क करना होगा। एंड तुम इसमें बैकवर्ड नहीं आ सकते हो, ये सिंगल लिंक लिस्ट की तरह है, तुम एकदम आगे ही जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते हो। अब तुमने क्या किया, लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन में तुम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में कंफ्यूज थे। आई एम जस्ट सेइंग, तुम ऑप्शन ए में लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी में कंफ्यूज थे, तुम्हें पता था होगा इन दोनों में से कुछ, मे बी तुम्हें और टाइम मिलता तो हो जाता, बट टाइम वेस्ट अगर करोगे तो एक क्वेश्चन के चक्कर में तुम पूरा का पूरा कचरा कर दोगे। तो अब तुम क्या करोगे, तुमने ए मार्क कर दिया, उसके बाद तुम आगे बढ़ते बढ़ते 10th क्वेश्चन पे आए, तब तुम्हें रियलाइज़ हुआ अरे नहीं इसका आंसर तो डी होना चाहिए था, तो तुम पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते। ओके, यू वोंट लूज़ एनीथिंग, बट जो तुम्हारा +1 होना था वो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे और एक और चीज़ है कि तुम लाइक क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के लिए तुमको प्रीवियस क्वेश्चन को कुछ भी तुमको आंसर लॉक करना ही पड़ेगा, और बैकवर्ड नहीं जाते, ये तो मैंने बता दिया। एंड वन मोर थिंग गाइज, यहाँ पे तुम सेक्शन स्विच नहीं कर सकते हो। सो इट्स नॉट लाइक मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट सेक्शन इज़ एप्टीट्यूड, तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैंने एप्टीट्यूड दे दिया और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले कोडिंग कर लूँ फिर कुछ और, तो तुम नहीं कर सकते हो। एप्टीट्यूड दिया फाइन, एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग रीजनिंग एंड ऑल। ओके, रीजनिंग हो गया तुम्हारा, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, थोड़ा सा फैमिली टेबल जो होता है, फैमिली ट्री सॉरी, वो देख लेना। ओके, तो ये सब एप्टीट्यूड में मैं डाल रही हूँ। तो अगर तुम्हारा मन किया कि अब मैंने एप्टीट्यूड कर लिया, नेक्स्ट सेक्शन इज़ इंग्लिश फाइन, बट मैं पहले प्रोग्रामिंग करना चाहता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें उसके बाद इंग्लिश करना होगा। तुमने इंग्लिश कर लिया, उसके बाद तुम्हें स्नाइपेट आउटपुट करना होगा, उसके बाद जाके तुम्हें प्रोग्रामिंग करना होगा। मतलब क्या कि तुम्हें पूरा सीक्वेंशियली करना है, तुम एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो। यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड येस देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। मे बी रिपीटेड लग रहा होगा बट ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, तो ये कहानी थी 1 सितंबर 2019 की। तो बस मैंने ख़त्म किया था, मैंने अराउंड 2 घंटे में ख़त्म कर लिया था मेरा एग्ज़ाम, ऐसा 1 घंटा 50 मिनट 2 घंटा जैसा कुछ लगा था, मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं आराम से फ्री हो गई। और गाइज़ यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक अच्छा बोल सकते हो अच्छा काम किया था, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे, और मुझे पता था कि सभी लोग कॉग्निजेंट में जाने वाले। तो एक और चीज़, तुम किसी भी स्ट्रीम से हो तुम दे सकते हो। ओके, तुम्हें बस फाइनल ईयर स्टूडेंट होना होता है। तो मुझे पता था कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, और हॉस्टल में तो कंबाइंड वाईफाई होता है, तो वो तो सब बच ही रहे होंगे। तो जब सभी बच्चे एक साथ बैठ के ऐसे दे रहे होंगे तो मे भी वाईफाई स्लो हो जाए, इस वजह से मुझे इशू हो, इंटरनेट कनेक्शन बीच में चला जाए। अगर बीच में इंटरनेट कनेक्शन चला जाता तो वो मेरा टाइम लॉस होता,
ऐसा नहीं है कि वहीं से मेरा स्टार्ट होगा या फिर मेरा एग्ज़ाम लाइक फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन सबका सेम होता है। ओके, सो सबका क्वेश्चन सेम होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक अपने आप में हिंट भी है, समझ ही गए होगे। सो तुम 6 बजे भी दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन वही रहेगा, 12 बजे भी दोगे तो वही रहेगा। तो ऑब्वियसली इस वजह से मतलब लाइक फ्रॉम ज़ीरो से तो स्टार्ट होने वाला है नहीं, तो तुम्हारा अपना टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने एक बेवकूफ़ी बोलो या लाइक स्मार्टनेस बोलो, जो भी बोलो मुझे नहीं पता, बट मैंने क्या किया था, सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है तो मैं सुबह 6 बजे उठ के दे दी थी। तो 6 से 8 वाला टाइम मैंने 8 साढ़े 8 वाला टाइम मैंने लिया हुआ था, और 8 बजे तक तो मैं 2 घंटे में दे दी थी, मैं फ्री हो गई। मुझे पता नहीं था उस टाइम कि लाइक क्वेश्चन रिपीट होने वाला है, वरना मे बी मैं बाद का कोई विंडो उठाती, बट इट्स ओके, मैं हैप्पी हूँ। मैंने वो करा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं 8 बजे तक फ्री हो गई थी, मेरा काम ख़त्म। उसके बाद मुझे जो करना था मैं कर ली। उसके बाद जो रिज़ल्ट आया, मतलब जो लिस्ट में आया कि कौन कौन बच्चे मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट राउंड इज़ नथिंग बट टेक्निकल इंटरव्यू, उसमें मेरा नाम था एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। अब बात करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू की। तो टेक्निकल इंटरव्यू जो है वो हमारा हुआ था ऑन 7 सितंबर, मतलब सिर्फ 6 दिन बाद। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, देखो जब मैं रूम में एंटर की ना, तो लाइक उन्होंने मेरा CV देखा। उसके बाद दे वर लाइक ओके सो यू आर इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग, आई सेड येस। उसके बाद उन्होंने देखा कि मैंने प्रोजेक्ट कर रखा है, कुछ प्रोजेक्ट मेरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का था। ओके, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछा, अब मेरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला। मैंने एक्सप्लेन किया और मैं वहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाई। मैंने क्या किया कि प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैंने घुसा दिया कि इसके लिए मैंने पाइथन यूज़ किया था। अब मैंने क्यों घुसाया, क्योंकि मैं पाइथन में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पाइथन लाइक मेरा स्ट्रेंथ है। तो मैंने घुसा दिया कि जो इसके लिए लैंग्वेज मैंने यूज़ किया था दैट वाज पाइथन। अब क्या हुआ, उन लोगों के पास भी तो देखो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता है, वो उससे ज़्यादा देर एक बच्चे को तो दे नहीं सकते हैं, कितना होता है नहीं पता बट फिक्स ही होता है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा तो नहीं है ना कि अब 10 घंटे तक एक ही बच्चे का इंटरव्यू लेंगे। अब उन्होंने क्या किया, मेरा पाइथन टेस्ट लेना स्टार्ट किया। पाइथन टेस्ट लेना स्टार्ट किया मतलब क्या किया, उन्होंने मुझे एक वाइट पेपर उठाया और दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि एक ऐसा कोड लिख करके दो, मान लो तुम्हारे पास पाइथन कोड उन्होंने मुझे लिखने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि मान लो तुम्हारे पास एक अरे है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ओके, और लाइक n नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स मे बी रिपीटिंग। अब तुम्हें एक नया अरे ऐसा प्रिंट करना है और लाइक तुम्हें ऐसा अरे प्रिंट करना है जिसमें एक भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं हो, पर सारे के सारे कैरेक्टर हो। मतलब इट वाज नथिंग बट सेट, अगर मैं सेट ऑपरेशन यूज़ करती तो आराम से हो जाता, बट उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया था कि तुम कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, सो अगर नहीं समझे तो मैं लाइक ईजिली एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मान लेते हैं कि हमारा अरे है ए जिसके एलिमेंट्स है 1 1 2 2 3 5। ओके, तो अगर यूनिक एलिमेंट्स देखो तो क्या है 1 2 3 एंड 5 है ना, तो मुझे सिर्फ 1 2 3 एंड 5 प्रिंट करना था। 2 बार 1 है मतलब नहीं है, 2 बार 2 है मतलब नहीं है, सबका एक एक बार ही प्रिंट करना था। ओके, तो मैंने ये कर दिया एंड दे वर सेटिस्फाइड, उन्हें समझ आ गया कि ओके इसे पाइथन आता है, एटलीस्ट कुछ तो आता है। उसके बाद उन्होंने मेरे CV में देखा, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ था DSA मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ एल्गोरिथम। मैंने वहाँ पे क्या किया कि जो एल्गोरिथम का प्रॉपर बुकिश डेफिनेशन होता है, लाइक आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड मच, तो मैंने वो वाला डेफिनेशन उन्हें बता दिया। दे वर लाइक ओके फाइन, हमें पता है कि आपको आता है, बट ऐसे मत समझाओ, मुझे ऐसे समझाओ जैसे आप एक लाइक लेमैन को समझा सकते हो, जिसे खुद ही आता है उसे अगर आप समझा सकते हो दैट इज़ ईजी। मतलब मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं अगर तुम लोग को एल्गोरिदम का डेफिनेशन दे दूँ तो तुम आसानी से समझ जाओगे, लेकिन एल्गोरिदम क्या चीज़ है अगर ये मैं एक 5 क्लास के बच्चे को समझा दूँ तो वहाँ पे समझ आता है ना कि मेरी जो भी मतलब मेरा नॉलेज है वो प्रॉपर है, तो वहाँ पे समझ आता है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को मे बी एल्गोरिदम का जो अंदर की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मे बी ना पता हो, बट एल्गोरिदम कहते किसको है, होता क्या है, कि वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मे बी उन्हें अभी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता हो, बट अगर मैं समझाना चाहूँगी तो बहुत ईजिली समझ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने मुझे डिमांड किया मेरे से कि तुम ऐसे बताओ जैसे तुम एक लेमैन को बताओगे, और मैंने उन्हें बस एक लाइक सिंपल चाय बनाने का एग्जांपल लेके बता दिया कि जो जैसे स्टेप्स होते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं ऑल, तो वैसे करके अगर करेंगे तो जो हर एक प्रॉपर स्टेप था दैट इज़ नथिंग बट एल्गोरिथम। एंड ही वॉज सीरियसली वेरी हैप्पी, ही वॉज लाइक आई वॉज लुकिंग फॉर दिस ओनली, यू नो द थिंग, इट्स नॉट लाइक यू जस्ट मेमोराइज्ड, यू नो द थिंग।
सो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पाइथन से कुछ क्वेश्चंस पूछे, फिर उन्होंने DBMS जॉइंस एंड ऑल से मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे, लाइक राइट जॉइन लेफ़्ट जॉइन, ये सब उन्होंने मुझसे कुछ पूछा। उसके बाद इनर जॉइन वगैरह के बारे में उन्होंने मुझसे इनर जॉइन आउटर जॉइन का डिफरेंस पूछा हुआ था। फिर मिक्स जॉइन को एक्सप्लेन करने के लिए बोला, तो जॉइंट्स से उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा। उसके बाद उन्होंने मुझे एक SQL क्वेरी लिखने के लिए दी। तो बस इतनी सारी बातें हुई और दे वर लाइक हैप्पी, दे वर सेटिस्फाइड। उसके बाद उन्होंने मुझे बोल दिया ओके लाइक गो एंड वेट आउटसाइड। फिर हमने अराउंड 20 to 30 मिनट्स हम जो भी बच्चे थे वहाँ पे आफ्टर टेक्निकल इंटरव्यू हमने वेट करा। फिर उन्होंने कुछ नेम्स लिए और बोल दिए कि यू गाइज मे लीव फॉर द डे, और फिर हमारा नाम आया और हमें फिर HR इंटरव्यू के लिए भेजा गया। हम लोग फिर HR इंटरव्यू के लिए गए सेम डे ऑन 7 सितंबर। वहाँ HR इंटरव्यू में जाते उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था सेम टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सभी पूछते हैं। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि लाइक इज़ देयर एनी प्लान फॉर फ्यूचर स्टडी। उसके बाद वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद शिफ्ट, क्योंकि सभी को पता है कि कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि 9 to 5 और कुछ किसी का शिफ्ट कुछ मॉर्निंग हो सकता है, किसी का इवनिंग हो सकता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि लोकेशन से कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस पूछा एंड उसके बाद लाइक दे टॉक्ड अबाउट माई हॉबीज़ and then they said okay fine you may leave for the day. I left and like on 21st of September, so like 14 days के बाद I got my result, I was selected, so yes now I am employee of CTS। so अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये क्वेश्चन ईजी है, डिफ़िकल्ट है, क्या है, नहीं पता मुझे, बट अब तुम लोग आराम से डिसाइड तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, है ना। तो बस इतना ही है। अब शो सम लव यार, इस वीडियो को जितना मन करे शेयर करो। और उससे पहले मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाह रही हूँ, जो शायद इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ कि CTS में या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में काम आए। देखो क्या होता है, जब हम लोग रिजेक्ट होते हैं तो नॉर्मली हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। नॉर्मली इट्स नॉट अबाउट डिप्रेशन, सैड हो जाते हैं, एक सैडनेस घेर लेता है। अब अगर TCS में रिजेक्ट होने के बाद मुझे वैसा कुछ हो जाता कि अरे मेरी तो दुनिया ही लुट गई, मैं तो TCS में रिजेक्ट हो गई, तो शायद आज मैं कॉग्निजेंट में भी नहीं होती। इस चीज़ को हमेशा मन में रखो गाइस, कि मतलब ताकत तुम में है। फाइन, एक बार रिजेक्ट हो गए तो क्या ही हो गया, एक बार रिजेक्ट हुए दोबारा नहीं होंगे, दोबारा भी हो गए तो तिबारा नहीं होंगे। लाइक फाइटर कैन नेवर बी लूजर, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। बाकी आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो, सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।